फ्रेंड, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। शिवानी जागरण पार्टी यूट्यूब की आईडी में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, लव यू है फ्रेंड। और आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में बताना। फ्रेंड, आज है नवरात्रि। नवरात्रि की यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से कामना करेंगे कि सभी हमारे यूट्यूब फैमिली है ना, सभी को खुशियां देना, और कुछ आई हो तो कुछ नया करके जाना, क्योंकि आपके हाथों में सब कुछ है। माँ सब कुछ कर सकती है। हम आप सोचते हैं, माँ वो करके दिखा देती है। क्योंकि जो माँ के शरण में रहता है, माँ की कृपा पाना चाहता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करो, ज़्यादा से ज़्यादा माँ को खुश रखो। जो खुश होता है ना, वो सब कुछ अपना कुर्बान कर देता है। तो इस तरीके से जब हम आप माँ की सेवा करेंगे, माँ को दिन रात याद करेंगे, माँ का गुणगान करेंगे, तो क्यों नहीं माँ सुनेगी? ऐसा नहीं हो सकता है। माँ सुनती है, सभी की सुनती है। और एक बात हम बताएं, जो घर में रहती है माँ, वो खुश नहीं है, तो 9 दिन के लिए माँ आई है, वो कैसे खुश हो जाएगी? ये बताइए। पहले अपनी माँ को खुश रखिए, उसके बाद 9 दिन में के लिए जो माँ आई है, वो अपने आप खुश हो जाएगी। घर की माँ रो रही है और आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप पूर्णागिर जा रहे हो, और आप कहीं कहीं जम्बू जा रहे हो, कहीं चामुंडा देवी जा रहे हो, कहीं कामाख्या देवी जा रहे हो। आप हर जगह घूमते फिरते हो, मनसा देवी, हरिद्वार। जब घर में माँ रो रही है, माँ को पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे नहीं दे रहे हो। माँ को दवाई की ज़रूरत है, आप दवाई नहीं दिला रहे हो। और कामाख्या देवी जा रहे हो, कामाख्या देवी खुश होगी? नहीं होगी ना। वो तो ये कहेगी, पहले माँ तुम्हारी दवाई के लिए रो रही थी, तो यहाँ तुमने खर्चा क्यों किया? माँ को पैसे दे देते, माँ दवाई ले लेती, माँ खुश होती, तो हम अपने आप खुश होने के लिए खुश हो जाएंगे। जब घर की माँ जिसने पैदा किया, वो माँ रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, और आप सुनते नहीं हो, और हमको यहाँ अपनी अर्जी को सुनाने आए हो, तो भाई मेरे, माँ कभी नहीं सुनेगी। इसलिए पहले जिसने जन्म दिया, वो माँ को खुश रखिए। उसके बाद 9 दिन के लिए माँ आई है, वो अपने आप खुश हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड। और बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, अपने मन की करते हैं, और माँ बाप चाहे चिल्लाते रहे, चाहे कुछ करते रहे, बच्चे मानते नहीं हैं। जब बच्चे मानते नहीं हैं, तो अब ये बताओ तुम्हारा भविष्य आगे कैसा होगा? वो तो आप खुद ही समझते होगे। माँ बाप कोई नहीं चाहता, परेशानी खुद उठा लेता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचता है कि मेरे बच्चे परेशान रहें। खुद परेशानी में परेशानी से गुजर जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को एहसास नहीं होने देगी कि यहाँ हम परेशान हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कमल का फूल होते हैं, कमल के फूल की तरीके से होते हैं। अगर माँ बाप अपनी परेशानी को शेयर करते हैं ना, तो बच्चे मुरझा जाते हैं। जब बच्चे मुरझा जाते हैं, तो बच्चे टेंशन ले जाते हैं। जो बच्चे टेंशन ले जाते हैं, तो वो बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी परेशानी को अपने बच्चों से शेयर कभी नहीं करते हैं, घुट घुट के खुद ही रहते हैं। और बच्चे हैं, बच्चे कुछ समझते नहीं हैं। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप अगर किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। माँ बाप, एक माँ ही ऐसी है जो निस्वार्थ प्यार करती है अपने बच्चों से। बाकी कोई सा भी रिश्ता हो, स्वार्थ का भूखा होता है। बिन स्वार्थ के कोई आपको एक गिलास पानी नहीं पिला सकता है। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे मम्मी, वो चाचा हो, चाहे चाची हो, कोई भी कुटुंब परिवार हो, कोई बिना स्वार्थ के आपको एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा। स्वार्थ, कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ छिपा होगा, तब वो आपको एक गिलास पानी पिलाएगा। लेकिन माँ है ना, निस्वार्थ होती है। बाप होता है, निस्वार्थ होता है। बस माँ बाप का इतना स्वार्थ होता है कि अभी हम जवान हैं, तो हमारा फर्ज बनता है बच्चों का परवरिश करना। और जब बुढ़ापा आएगा, तो बच्चों का फर्ज बनता है माँ बाप का देख रेख करना। तो इतना स्वार्थ माँ बाप का होता है, बाकी बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं होता है। और बाकी के रिश्ते होते हैं, वो स्वार्थ के होते हैं। स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। यहाँ प्रीति कोई किसी से नहीं करता है, स्वार्थ का भूखा होता है। कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। और फ्रेंड मेरे, भाई मेरे, हम आपको बताएं कि स्वार्थ, बहुत लोगों को स्वार्थ रहता है, स्वार्थ से ही बात करते हैं। स्वार्थ उनका नहीं हुआ पूरा, तो आपकी बुराई कर देंगे, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि लाठी मारे पानी नहीं बहता है ना,
तो कितनी भी बुराई करो रिश्ते दूर थोड़ी हो जाएंगे। दिल में दूरियां हो जाती हैं, दिल में दरार पड़ जाती है। लेकिन फ्रेंड मेरे मेरे रिश्ता है, रिश्ता को बना के रखिए। बिगाड़ने में मिनट नहीं लगता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और बनाने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन रिश्ते बनते नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं ना, रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। वो जानते ही नहीं हैं कि रिश्ते कैसे निभाए जाएं, कैसे रिश्ते को चलाया जाए, कैसे रिश्ते को रखा जाए, कुछ नहीं जानते हैं। जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। उनको ये नहीं लगता कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, जमाना किसी का नहीं रहता है, लेकिन सदा वक्त रहती नहीं, बनी रहेगी बात। वक्त गुजर जाता है भाई लोग, लेकिन बात बनी रहती है। जब दिल टूट जाता है तो मायूस हो जाता है, जब मायूस हो जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। फिर रिश्ते कितनी भी जोड़ो वो रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। जो गांठ, रस्सी में गांठ पड़ जाती है, टूट गई रस्सी, उसको जोड़ लिया, जुड़ तो जाती है लेकिन गांठ पड़ जाती है। तो यही कारण होता है रिश्तों का। रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से निभाओ। अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसको नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि रिश्ता है ना, रिश्ता टूट जाता है तो फिर बनता नहीं। अरे किसी ने कहा, किसी ने सुना। रिश्ते को निभाने वाले हैं वो ऐसा सोचते हैं, और जो रिश्ते को बिगाड़ने वाले हैं ना, वो क्या सोचते हैं, अरे कल बिगड़ने को अभी हाल बिगड़ जाए, मेरे को क्या, उनसे मतलब क्या है। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। राजा के सब कुछ था, जब जरूरत पड़ी तो मूसर की पड़ी, तो मूसर पड़ोस से आया गया। तो ये बात दिमाग से आप लोग निकाल दो फ्रेंड लोग, कि किसी से काम नहीं पड़ता है, काम पड़ता है। नीम होती है ना, इतनी कड़वी होती है, और वक्त आने पर उस नीम की भी जरूरत पड़ती है। नीम को कोई प्रणाम नहीं करता है, पीपल को प्रणाम किया जाता है, बरगद को प्रणाम किया जाता है, और नीम है उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता। और जब हम आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो नीम की शरण लेते हैं। अगर देवी निकल आई तो नीम का झोरा तोड़ लिया है, और लोग कहते हैं डायबिटीज हो जाए ना तो उसकी कोंप को खाना चाहिए, तो शुगर कम हो जाती है। ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी, तो इसलिए दिमाग से निकाल दो कि हमें इनसे काम नहीं पड़ेगा, हमें मतलब नहीं है। मन में आया वो बोल दिया, सोचा समझा नहीं कि किसी का दिल टूटेगा, दिल में कितना धक्का लगेगा, कितना दिल में दर्द होगा, ऐसा लोग सोचते नहीं हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारी सोच है, हमने वहाँ तक आपको बताया। लेकिन हर कोई की सोच एक जैसी नहीं होती है, एक जैसा स्वभाव नहीं होता है फ्रेंड। तो अपने रिश्तों को बना के रखिए। भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन के रिश्ते को निभाइए। माँ बेटे का है तो माँ बेटे का रिश्ता निभाइए। कोई भी रिश्ता हो तो आप निभाइए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। हम आप बुराई में लगे पड़े हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, और अंत में कुछ नहीं जाता है। यहीं मिला यहीं छूट गया, यहीं रिश्ते बने यहीं रिश्ते टूट गए। हम आप अकेले आए अकेले जाएंगे, तो क्यों बुराई भलाई लो ना, बुराई किसी से नहीं लेनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तों को बना के रखिए। तो माँ जिसकी खुश नहीं है, वो 9 दिन वाली माँ कभी खुश नहीं होगी। चाहे कितना भी यज्ञ कराना, कितना भी भंडारा कराना, कितना भी घी को जला के रख देना, कुंडलों घी को जला देना, कभी माँ खुश नहीं होगी। माँ खुश होगी जो घर वाली माँ है ना, जिसने जन्म दिया है, पाल के तुमको बड़ा किया, उसको खुश रखो तो माँ अपने आप खुश हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरी बात को बताना, कमेंट में बताना कि शिवानी जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर अच्छी लगे तो लाल दिल भेजना, अगर अच्छी ना लगे तो काला दिल भेजना, क्योंकि आज है नवरात्रि, और नवरात्रि को मेरा कार्यक्रम है, हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं फ्रेंड। इसलिए हम तो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। चाहे मेरी जन्म देने वाली माँ थी उसको भी प्यार करते हैं, और मेरी सासू माँ है, हम उनको भी प्यार करते हैं। जो अपनी माँ को खुश नहीं रख सकता है ना, तो वो 9 दिन वाली माँ कभी खुश नहीं होगी। इसलिए अपनी माँ को खुश रखिए। तो जन्म देने वाली माँ जब खुश नहीं, अब जन्म देने वाली माँ तो है नहीं मेरी, वो तो गुजर गई। तो अब जो मेरी माँ है ना, चलो वो गुजर गई, एक माँ गुजर गई, एक माँ तो है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए। और जब वो खुश रहेगी ना तो 9 दिन वाली भी माँ खुश हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं, क्योंकि अब हम नवरात्रि है, माता रानी की पूजा करनी भी है और मंदिर भी जाना है।
हमने कहा आपके लिए वीडियो बना दें, क्योंकि फ्रेंड लोग मेरे को है ना बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश करते हैं, बहुत मेरा इंतज़ार करते हैं और कमेंट में बताते हैं कि शिवानी जी आपने आज रील को क्यों नहीं डाला, ब्लॉग को क्यों नहीं डाला। तो मेरा लोग इंतज़ार करते हैं, तो मैंने सारे कामों को छोड़ के मैंने कहा वीडियो बना दें, ब्लॉग बना दें, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं मंदिर से आएंगे फिर खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम में जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। शिवानी जागरण पार्टी यूट्यूब की आईडी है, फेसबुक की आईडी है रश्मि कौशल, इंस्टाग्राम की आईडी रश्मि कौशल 681। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना। आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, ये शिवानी का थोपड़ा नहीं था कि यहाँ तक आ जाती। आप लोगों ने प्यार दिया है तो हम यहाँ तक आए हैं। और फ्रेंड, सबका साथ सबका विकास, जब सबका साथ होता है ना तभी विकास होता है। तो इसलिए आप भी लाइक करिए, हम भी लाइक करेंगे और सबको आगे बढ़ाइए और दबा के शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड, जय माता की और राधे राधे, जय जय श्री राम। दुकान अच्छी थी फ्रेंड, ये देखो ढोलक है, ढोलकों की दुकान है फ्रेंड।